Assalamualaikum guys, welcome back to a new वीडियो। तो एनीवेज लास्ट का जो हमने एक पॉडकास्ट वीडियो की थी उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था स्टक वेट के हवाले से, और काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया और बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो जो लास्ट पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो कि ये था, द फोर्थ पॉइंट इज प्रोबायोटिक्स। अपनी डाइट में ना प्रोबायोटिक लो। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक्स जो स्टक वेट है ना, अगर आपका वेट स्टक है और अगर आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है और एक जगह पे है, तो आप ना अपनी डाइट में प्रोबायोटिक ऐड करो। तो प्रोबायोटिक बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा ना आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्रोबायोटिक ये होता है कि एक्चुअली में ना हमारे बॉडी में बहुत से बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। सो बेसिकली जो प्रोबायोटिक है ना, इट्स अ काइंड ऑफ गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक इज द लिविंग बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में होता है, और वो हमारी बॉडी को बहुत से बैड बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसकी छोटी सी है कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, जब हम बीमार होते हैं हम एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट में कौन आता है फाइट करने? एंटीबायोटिक इज अ बैड बैक्टीरिया, राइट? तो वो अंदर बॉडी में बैड बैक्टीरिया को इनिशिएट करता है, तो उसकी फाइट में, उसकी रिप्लेसमेंट में फिर प्रोबायोटिक। अगर हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक ही नहीं होगा तो फिर बैड बैक्टीरियाज बढ़ते रहेंगे। डाइट में आप क्या ले सकते हो? किस चीज में प्रोबायोटिक होता है? सबसे मेन जो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो ना, दही, योगर्ट में हाँ, दही, योगर्ट। बट जो मतलब अब हम लोग जो कह रहे हैं फैट लॉस कर रहे हैं, वो एक मतलब खाने की रूटीन से निकलते हैं बाहर, जो बहुत खाते हैं और बहुत मजे की चीजें खाते हैं, पराठे, देसी घी, आलू के पराठे, सब कुछ। उनके लिए ये सब कुछ इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है ना। नहीं यार, देखो मेरी बात सुनो, जिसको तो एक्चुअली में वेट लॉस करना है ना, फिर वो एक इम्पॉसिबल सी चीज के लिए भी ना अपनी थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करता है। और अगर आप स्टबर्न हो ना, अगर जब तक आप नहीं ना चेंज हो रहे, तो आपका जो स्टबर्न फैट है वो भी नहीं गिर सकता। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि अगर तो आपने वाकई आप अपनी लाइफ में सीरियस हो अपने वेट लॉस को लेके, या अपनी बॉडी टोनिंग को लेके, या किसी भी हवाले से आप अपनी तरफ, तो सबसे पहले बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी ईटिंग? बिकॉज हमने तो बचपन से ही सुना है कि देसी घी हो, पराठा है, ठीक है, साथ लस्सी का ग्लास है, पाए हो, ठीक है, ते बंदा फिर हेल्दी होता है। ये बेसिकली हमारे बड़े कहते हैं। बिल्कुल, वो ये कहते हैं जी पाए खाओ, इस तरह की खुराक बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ ना, वो ये कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, एक्सेस जो होता है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में कोई अच्छा सारा, हम घर में पाए भी बनाते हैं, वो मुझे लाइन नहीं आ रही, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, वो जो ऊपर तैर रहा होता है तेल, तरी तो वही, जब तक सालन में तरी ना नजर आए तो लोगों को कहते हैं जी मजा नहीं आ रहा। भाई आप इस बात को समझो, इसी तरी ने जाके ना अंदर आपका तरी कर देना, अंदर बेड़ा गर्क कर देना। तो बेसिकली बात कहाँ से हमने शुरू की थी और कहाँ हम आ गए हैं? तो ये तो बेसिकली ना मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना स्टक्ड फैट का, उसमें आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करो। प्रोबायोटिक्स आपको एप्पल में भी मिलेंगे, आपको दही में भी मिलेंगे। इस तरह मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी खाना खा रहे हो, रोटी सालन खा रहे हो, साथ थोड़ा सा दही कर लो, ठीक है। सुबह उठते हो खाली पेट एक एप्पल खा लो। मतलब ट्राई टू ऐड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर डाइट, तो जिससे आपको फर्क पड़े, स्टक वेट के लिए फर्क पड़े। तो ये हो गया स्टक वेट वाला हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे, सीन ये हो रहा है अब कि मैं कार्डियो कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा भाई पहले, अंकल्स भी कहते हैं, ये जो कहते हैं ना वॉक करो, रनिंग करो, अब जिम मत जाओ, आपने अपना पहले पेट खत्म करना है। तो मैं वो कर रहा हूँ, तो जो आपका फैट है ना जो खत्म हो रहा है, बर्न हो रहा है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्किन है जो साथ है, फैट के साथ थी, जो बचपन से साथ थी, वो लटक रही है, यार वो लटक रही है। बट
मैंने ये चीज भी नोटिस की है, अगर आप जिम जाओगे वेट लिफ्टिंग करोगे तो मसल जब गेन होंगे वो जगह जो खाली जगह पुर हो जाएगी। यार बात ये है कि हर चीज का ना एक अपना बेनिफिट है, अपनी इम्पोर्टेंस है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि आप ये तो नहीं कह सकते ना फॉर एग्जांपल कि दूध और पानी है, पानी का अपना फायदा है, दूध का अपना फायदा है। आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी जिंदगी दूध पी के गुजार सकते हो और जो चीज आपको दूध से मिलेगी वो पानी से, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह ना वॉक का अपना फायदा है, कार्डियो का अपना फायदा है, लिफ्टिंग का अपना फायदा है। और मेरे ख्याल से जब आप इस तरह की चीज में आते हो ना तो आपको तीनों चीजें साथ लेके चलनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो सिर्फ आप कार्डियो ही कर रहे हो, अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप लिफ्टिंग, क्योंकि होता ही है कि जब आप कार्डियो करते हो ना, आप लिफ्टिंग नहीं करते, आपका वेट तो लूज होना शुरू हो जाता है, बट वही तुम्हारी बात की ना, आपकी स्किन लटकने लग जाती है। स्किन क्यों लटकती है? क्योंकि स्किन इसलिए लटकती है क्योंकि आपके मसल्स नहीं बन रहे। ठीक है, तो लिफ्टिंग में ये होता है कि वो जो स्किन लटकने वाला सीन होता है ना, वो आपके मसल्स जो है ना वो कंज्यूम कर लेते हैं वो जगह, तो आपकी स्किन जो है ना वो मसल्स की फॉर्म में मतलब लटकती नहीं है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? और दूसरा जहां तक वॉक की बात है, वॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो इफ यू डूइंग एक्सरसाइज, इफ यू डूइंग कार्डियो, लिफ्टिंग, आप शाम को आधा घंटा वॉक कर लो, ठीक है? वॉक तो आपके मेरे ख्याल से 100 बीमारियों का यार अगर फैट नहीं है तब भी वॉक करनी चाहिए। फैट नहीं, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कि कोई बूढ़ा भी है ना, कोई जवान है, कोई बच्चा है, इवन 14-13 इयर्स के बच्चे, 65 प्लस। अब ये एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि उसमें था कि जो 6 to 17 इयर्स के ग्रुप एज रेंज में आते हैं ना, उनको दिन में 60 मिनट्स की एक विजरस इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में होना चाहिए, ठीक है? लाइक वेरी इंटेंस, वेरी जैसे कार्डियो टाइप, इस तरह। जो आते हैं ना एडल्ट्स लाइक 17 प्लस, उनका भी सेम है, इंटेंस कार्डियो और सब कुछ। फिर जो प्रेग्नेंट या पोस्टपार्टम जो औरतें होती हैं, उनको जरा थोड़ी एरोबिक, थोड़ी सी कम लाइट एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब कि हर एज ग्रुप और हर तरह के लोगों के लिए एक्सरसाइज है। ये किसी को ये नहीं कहा गया कि आप इस कंडीशन में तो आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। इसी तरह एक ये भी सीन है कि जो 65 प्लस हैं, उनको ये, उनके लिए ये है कि आप जो है ना वो 2 days in a week you have to do strengthening exercises, लाइट से इंटेंस थोड़ी बहुत बीच में रह के। तो मतलब एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एज के हिसाब से कि आप लिफ्टिंग कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, लेकिन आपकी जो भी एज है ना, आप थोड़ा थोड़ा भी सब कुछ करो तो आप फिट कैसे नहीं रहोगे। और दूसरा एक और बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मतलब लोगों को लगता है कि अगर आप जिम कर रहे हो ना, मतलब आजकल की जो माइंडसेट है कि जिम करने की क्या जरूरत है, वॉक ही कर लो, ये वो। ये एक रिसर्च में बताया गया कि जो जिम जाने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी लेस। तो जो जिम जाते हैं उनके अंदर द ब्रेस्ट कैंसर वाला चीज तो जो आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है इज वेरी लो। तो कैंसर से मतलब इस तरह ही होता है ना कि जब आप जिम, मैं बेसिक सवाल ये है मेरा, जो हर एक की मिथ है भाई, लोग खाना छोड़ देते हैं, ठीक है? खाना, मैंने जैसे खाना छोड़ दी था कुछ पॉइंट पे, फिर मुझे बाद में समझ आई कि मुझे हेल्दी खाना खाना है, ठीक है? खाना छोड़ना नहीं है। खाना छोड़ूंगा तो मैं फिर कमजोर हो जाऊंगा, वीक हो जाऊंगा, मेरे पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी कि यार खाना छोड़ना, मैं एक और नहीं यार, इट्स वेरी बैड। जो लोग कहते हैं ना एप्पल डाइट कर लो, बनाना डाइट कर लो, एग डाइट कर लो, ये इतना, ओ माय गॉड, इट्स अ डिजास्टर। ये इतना गलत है अपनी बॉडी के साथ आप जो कर रहे हो कि सिर्फ यार आपकी ना प्लेट जब होती है ना, मैं आपको एक बात बताती चलूं, जब आप जो भी मील ले रहे हो ना, मेन मील 3 होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आप कोई भी मील ले रहे हो ना, आपकी प्लेट में 5 मेन फूड ग्रुप्स होने चाहिए। अब मैं आपको उन 5 मेन फूड ग्रुप्स का बताती हूँ। सबसे पहले आ गया डेयरी, जिसमें आ जाता है मिल्क, योगर्ट,
फिर आ गया उसके बाद कार्ब्स, जिसमें आ जाता है रोटी या ब्रेड। फिर आ जाता है हमारे पास फैट, जिसमें ऑयल या नट्स। फिर आ जाता है प्रोटीन, जिसमें मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये अपनी प्लेट में देखो, अगर तो आपकी प्लेट में ये पांचों चीजें हैं ना, इसका मतलब है दैट यू आर ऑन योर राइट ट्रैक। ये 5 चीजें आपकी प्लेट में थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि भर भर के प्लेट के बाहर जा रही हैं चीजें। आप अपनी प्लेट इस तरह तैयार कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप दोपहर का खाना खा रहे हो, यू हैव गॉट 1 रोटी, साइड पे थोड़ा सा सालन है। सालन में क्या क्या आ गया? सालन में कोई सब्जी होगी, सालन में गोश्त होगा, सालन में ऑयल होगा, राइट? ऑयल आ गया फैट्स में, सब्जी आ गई जो हमारी एक रिक्वायरमेंट थी वेजिटेबल की, और जो गोश्त आ गया वो आ गया प्रोटीन में। तो 3 चीजें तो सालन में ही खत्म हो गई। साथ आप थोड़ा सा दही रखोगे तो वो आपकी डेयरी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। उसके साथ अगर आप खाने से थोड़ी देर पहले सेब खा लो या खाने के साथ ही रख लो, तो वो आपकी फ्रूट, मतलब आपकी प्लेट में ये 5 फूड ग्रुप्स होना लाजमी है। ये नहीं होंगे देन यू आर अ फेलियर, लिटरली। आप अपने साथ जो है ना वो एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो। वो जो पानी पीते हैं सिर्फ 7 दिन के लिए, और ओह माय गॉड, मैं कहती हूँ पता नहीं वो लोग गिरा देते हैं। मैं देखा है, तो गिरा देते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी पी रहे हो, सिर्फ अंडे खा रहे हो, अगर आप सिर्फ सेब खा रहे हो तो आपका फैट नहीं गिरेगा। लाजमी गिरेगा। जब आप और कुछ ले ही नहीं रहे तो फैट तो गिरेगी। फैट किधर जाएगा? लेकिन जो उसके एक ड्रॉबैक और आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे ना, इसका सबसे बड़ा आफ्टर इफेक्ट क्या है? कुछ तुमने कभी सोचा है? ऐसे लोगों के मुंह पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आने लग जाते हैं। उनकी सबसे पहले फेस की स्किन लटकती है, क्योंकि जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, जो उनको विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो उनके अंदर है ही नहीं। क्योंकि वो सेब खा खा के ही उन्होंने अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश की हुई है। और जो एक परफेक्ट डाइट प्लान, एक परफेक्ट, चलो डाइट प्लान को तो छोड़ ही दो, परफेक्ट प्लेट पे आ जाओ। अगर आपसे डाइटिंग नहीं ना होती तो आप एटलीस्ट अपनी प्लेट्स को परफेक्ट करने लग जाओ। खाओ भाई, देखो मैं बताता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम जरा खाते हैं हिसाब से ज्यादा, हाँ, अपनी नीड से ज्यादा खाते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारे टेस्ट बड्स है ना, बेसिकली जेनेटिक चीजें भी हैं काफी ज्यादा, कि यार हम अच्छा खाते हैं माशाल्लाह। सारे पाकिस्तानी जो है बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी खाते हैं, लेकिन हम फिर जब खाते हैं तो फिर देखते नहीं है कि कितना जा रहा है कितना आ रहा है। यार बात तुम्हारी ठीक है। होता ये है ना कि सुबह नाश्ता करने जाते हैं दोस्त सारे, नान चने मंगवाते हैं, जब नान खत्म होते हैं तो नान मंगवाते हैं, चने रह जाते हैं, जब चने खत्म होते हैं तो नान रह जाते हैं। तो ऐसे करते बैलेंस करते नान की तरह पता भी कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते चने और नान। यार बात में तुम्हें मैं ये बात एग्री कर रही हूँ। मैं खुद नहीं, मतलब खाना मुझे बहुत पसंद है और फूड इज हैप्पीनेस, ठीक है। और पाकिस्तानियों के लिए तो है ही है कि खुशी जो बहुत उनको लगती है, गम हो खुशी हो तो खाना। यार अगर आपको खाना बहुत पसंद है ना, तो आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लो, पोर्शन साइज कंट्रोल कर लो। जहां आप दिन में 5 दफा खाते हो, 10 दफा खा लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। इससे बहुत फर्क पड़ता है मास। ये हमें लगता है कि सिर्फ एक बात है करने वाली। यार अगर आप 5 दफा खा रहे हो, 10 दफा खाओगे तो एक नहीं, एक बात। आप अगर एक टाइम पे 1 रोटी खा रहे हो, आप उसको आधा कर लो, आधे घंटे बाद फिर खा लेना। यार पोर्शन साइज कंट्रोल करोगे ना, कि आपके डाइजेशन सिस्टम जो है ना वो सारा इम्प्रूव होगा। हमारा ना ये सीन, हम एकदम से इतना खा लेते हैं कि अंदर हड़बड़ी मच जाती है। यार अब क्या करना है? ये क्या हो गया भाई? मतलब इतना ज्यादा खाना को डाइजेस्ट कैसे करना है? सेफ्टी नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। तो हमारा सिस्टम ही स्लो हुआ है। तो अगर तो हम अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लेना, तो इससे मजे की मील्स छोड़ो ना, बट कम कर दो, लिमिटाइज कर दो, कि अपने साथ भी जुल्म ना हो यार, मजे की आप लोग भी एंजॉय करो यार। लेकिन बट एक हर चीज को ना, हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे जाके। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा ये क्रूजिंग एडिशंस जो है ना, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेटिव वीडियोस में नहीं आएंगे और बहुत मजे की चीजों में आएंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी करेंगे कि यार आउटिंग द
नेक्स्ट कार ऑर्डर, यू नो, सब कुछ करेंगे हम भी, लेकिन इसके लिए तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा लाइक चाहिए, और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।